नमस्कार साथियों, मैं मनीष नगलम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल पे कि सफलता क्या है और सफलता का सिद्धांत क्या है। आज हम जानेंगे इतिहास में जितने भी वर्ल्ड लीडर हुए हैं, जो वर्ल्ड क्रिएटर हैं, जिन्होंने पूरे संसार को अपने प्रतिभा से इन्फ्लुएंस किया है, उनके जीवन में सफलता का क्या सिद्धांत रहा है। हम इन्हीं चीजों को आज समझेंगे। इससे पहले आज हम जानते हैं कि सफलता बेसिकली है क्या। सफलता के दो आयाम हैं। पहली चीज है ये कि आप जी कैसे रहे हैं और दूसरा आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। यही सफलता का सिद्धांत है। इन दो आयामों पे अगर समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए समझते हैं पहले सिद्धांत को। क्या बात है सफलता? अगर आप अपने जीवन की पूरी क्षमता को के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, अगर आप अपने जीवन को पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, यही सफलता है। सफलता का दूसरा आयाम यह कहता है कि आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा का क्या पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दो आयामों पे हम सफलता का मतलब समझते हैं। सफलता अपने जीवन को पूरी क्षमता के साथ जीना है। सफलता अपनी प्रतिभा का पूरा उपभोग करना है। यही सफलता का मतलब है। सबसे पहला सिद्धांत, प्रक्रिया पर ध्यान दें, लक्ष्य पे ध्यान ना दें। ये बात उतना ही सही है जितना कि सांस लेना। जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक्स खेलों में आप देखेंगे सारे खेल के लिए जमा हुए सारी टीमें, सभी के मन में सपना होता है कि वो इस मैच को जीतेंगे, आज ओलंपिक पदक लेके जाएंगे। लेकिन क्या होता है? क्या सारे जीत जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप ध्यान देंगे, जीतेगा उस खेल में वही जिनकी प्रक्रियाएं अच्छी हो, जिन्होंने प्रक्रियाओं पे अच्छा प्रयास किया हो। लक्ष्य तो सबके पास समान है, सब जीतना चाहते हैं, बट जीतेगा वही जिनकी प्रक्रिया अच्छी हो, प्रक्रिया मजबूत हो और प्रक्रिया पर उन्होंने अच्छा प्रयास किया हो। तो इसीलिए सफलता का पहला सिद्धांत कहता है कि आप अपने प्रक्रिया को, अपने प्रोसेस को अच्छा करिए और उस पर महारत हासिल करिए। लक्ष्य पे ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। लक्ष्य बनाना हालांकि जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्य बना लेना चाहिए, लेकिन अपने पूरी क्षमता और अपना पूरा ध्यान हमें प्रक्रिया पर देना चाहिए, लक्ष्य पर नहीं। सफलता का दूसरा सिद्धांत है, आप अपनी क्षमता को खोजें, अपने ऊपर 100% ध्यान केंद्रित कर दीजिए। अधिकतर लोग अपनी सफलता बाहर ढूंढते हैं। अधिकतर लोग अपने ऊपर ध्यान ना रख के लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं। अधिकतर लोग अपनी क्षमता को ना खोज के समाज की गलतियों को, बुराइयों को निकालते रहते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपनी क्षमताओं को खोजिए और उसके ऊपर निखार लाइए और अपनी प्रतिभा को पूरा इस्तेमाल करिए। यह सफलता का दूसरा सिद्धांत है। सफलता का तीसरा सिद्धांत कहता है, हमें अपने काम को मेहनत से नहीं, प्यार से करना चाहिए। हम अपने काम को प्यार से करें, मेहनत से नहीं करें। चलिए अभी सिद्धांत को समझते थोड़ा डिटेल में। हमें किसी भी काम को करने का थकान कब महसूस होता है? हमें किसी भी काम को करने का थकान तब महसूस होगा। वास्तविकता यह है कि अगर काम को काम के भाव से किया जाए, तब हमारे शरीर और हमारे मन पे थकान का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली वो काम हमें काम जैसा महसूस नहीं होगा और उस काम को हम लोग काफी लंबे समय तक काफी उत्साह और प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। या तो ऐसा काम करिए जिससे प्यार हो, या तो ऐसा काम चुन लीजिए जिसमें हमें प्यार हो जाए। मतलब सारांश ये है कि हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए, मेहनत से काम नहीं किया जाता। ठीक है। सफलता का चौथा सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों ने, जिन्होंने वर्ल्ड को काफी बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस किया, वर्ल्ड पे उन्होंने अपना प्रभाव डाला, उन्होंने भी इस सिद्धांत की पुष्टि की है। सिद्धांत ये कहता है कि आप हमेशा अपने मन और शरीर को सही स्थिति में रखिए। अक्सर हम सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या व्यवसायिक इन सभी तरीके की समस्याओं से, चुनौतियों से डिप्रेस होकर के अपनी मानसिक स्थिति को, अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। ये एक बहुत ही नुकसानदायक स्थिति होती है हमारी सफलता के लिए। इसलिए आवश्यक है कि परिस्थितियां चाहे हमारे अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल हो, हमेशा हमें अपने मन और अपने तन को सही स्थिति में रखने की आवश्यकता है। अगर हम अपने मन और शरीर को सही स्थिति में रखेंगे तो हमारा शरीर एक विजेता की तरह काम करेगा, हमारा मन एक लीडर की तरह सोचेगा और सफलता हमें सुनिश्चित तरीके से मिलती है। सिद्धांत नंबर 5, सफलता का पांचवा सिद्धांत। ये बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता है कि हमें अपना 100% देना चाहिए किसी भी काम में। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हमें अपना 100% किसी भी काम में देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो प्रतिभा है, हम उस प्रतिभा का पूरा उपयोग कर रहे हैं? हमें बिना किसी आउटपुट, बिना किसी रिजल्ट का ध्यान करते हुए हमें यह समझना है कि क्या हम अपने काम को सही तरीके से, प्रभावी तरीके से और क्या इसमें अपनी पूरी क्षमता लगा के कर रहे हैं।
अगर हम अपने काम को 100% पूरी क्षमता से करेंगे तो संभवतः हमें हमारा ध्यान पूरी तरह प्रक्रिया पे जाएगा, ना कि लक्ष्य पे जाएगा। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने प्रोसेस पे, अपने काम पे, इसीलिए अपने काम पे 100% ध्यान हमें देना चाहिए। और ऐसा करने से हमारी सफलता हमारे नजदीक आती है। सफलता का छठा सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है। इस सिद्धांत के बारे में कई सफल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, कॉन्टिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज। ये सिद्धांत ठीक ऐसा ही है कि हमें सफलता का छठा सिद्धांत ठीक ये कह रहा है कि अपनी बोध और बुद्धिमत्ता को निखारने के हमेशा साधन तलाशते रहिए। हमेशा अपने बोध और बुद्धिमत्ता को निखारने के साधन तलाशते रहिए। एक इंसान जब तक अपनी क्षमता को समझने के बाद उस क्षमता में लगातार इंप्रूवमेंट नहीं करेगा तो उसकी सफलता संभावित हो जाती है। अपनी सफलता को आकाश की ऊंचाई देने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी क्षमता में लगातार नॉलेज ऐड करते रहें। वास्तविकता यह है कि बोध, ह्यूमर और इंटेलिजेंस, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम जितना चाहे उतना काम करें और जितने चाहे उतनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमेशा आप पुस्तक पढ़ें, आप किताब पढ़ें, आप वीडियोस देखें, सफल लीडर्स की बायोग्राफीज पढ़ें या कुछ भी करें, अपनी कॉन्टिन्यूअस नॉलेज को एक्वायर करिए। हमने सफलता के 6 सिद्धांत अभी देख लिए। अब समय है आखिरी और 7वां सिद्धांत समझने का। 7वां सिद्धांत कहता है हमें पूर्ण विकसित इंसान बनने का कोशिश करना चाहिए। हमें पूर्ण विकसित इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये किन किन आयामों पे मैंने कहा, ये आयाम है हमारे मानसिक स्तर पे, हमारे शारीरिक स्तर पे, हमारे बौद्धिक स्तर पर, हमारे आध्यात्मिक स्तर पे। जीवन की जितने सारे स्तर हैं उन सारे स्तर पे अपनी महारत हासिल करके एक पूर्ण विकसित इंसान के रूप में हमें प्रकट होना है। हमारी सारी क्षमताएं जिनके साथ हम जी रहे हैं, हमारा सारा प्रतिभा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, इन सारी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उससे हम एक संपूर्ण विकसित इंसान बने, इसकी हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए। इन सारी चीजों को समझने के बाद इन सभी आयामों को समझने के बाद, इन सभी चीजों को देखने समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जीवन में सफलता का मतलब अपनी पूरी क्षमता से जिंदगी को जीना और अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग करना है। और साथ में ये सारी सफलता के सारे 7 सिद्धांत अगर हम अपने जीवन में इनको लाएं, जरूरी नहीं कि हम पूरा ले पाए, अगर हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों का सही तरीके से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो हमारा जीवन काफी हद तक संयोजित और संयमित हो जाएगा। इससे हमारी सफलता की स्पीड भी बढ़ेगी और हम एक सही मायने में अच्छे इंसान बन के उभरेंगे। एक पूर्ण विकसित इंसान बनने की कोशिश हमें बाकी लोगों से अलग कर देती है। सफलता कई मायनों में बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन इस सफलता के साथ बने रहना और इस सफलता को आगे और ऊंचाई तक लेके जाना, ये सारी चीजें हमारी व्यक्तिगत पूर्ण विकसित इंसान की जो प्रक्रिया है इस पर निर्भर करता है। इसीलिए आज हमने जो कुछ भी समझा, इसका वास्तविक इस्तेमाल हम अपने जीवन में करेंगे तो सफलता हमारे काफी करीब हमारे पास आएगी। आप वीडियो में अभी तक बने हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में सफलता के वास्तविक मतलब को ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो से मदद मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।